जी हाँ, आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उन्हें गिन लीजिए, एक एक करके गिनिए कितनी परेशानियां हैं और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं 10 चमत्कारी स्तोत्रों के 10 चमत्कारी उपाय। बस अपनी परेशानी के अनुसार कीजिए खास स्तोत्र का पाठ और दूर कर लीजिए अपने जीवन से तमाम दिक्कतों को। यकीन मानिए, इन खास स्तोत्रों को पढ़ते हुए आप बेहद आसानी से अपने जीवन से तमाम तरह की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। 10 खास स्तोत्र और 10 खास उपाय, ये आपके जीवन से 10 अलग अलग परेशानियों को दूर भगाएंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 मई 2014 दिन बुधवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात आज 8:01 तक रहेगी। आज आश्लेषा नक्षत्र रात 10:28 तक है। आश्लेषा नक्षत्र में भी पैदा हुए बच्चे मूल नक्षत्रों में पैदा हुए माने जाते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज बुधाष्टमी पर्व है। आज श्री दुर्गाष्टमी भी है और अन्नपूर्णा अष्टमी व्रत भी है। आज माता बगलामुखी की जयंती भी है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, पंडित जी ने आप सभी को ये तो बता दिया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। भाई, हर किसी के घर में शुभ कार्य होता है या फिर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर करता है, लेकिन ऐसे में अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बेहद शुभ है, लेकिन शुरुआत करते वक्त कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। जो कार्य आपने शुरू किया है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी संकट या रुकावट की वजह से पूर्ण नहीं हो पाता या फिर उसे पूरा करने में देरी हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप अपने मन में ये सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में आपको, तो चलिए पंडित से जानते हैं वो खास उपाय जिसे करके आप अपने जीवन से इस समस्या को दूर भगा सकते हैं। पंडित जी, शुभ कार्य में देरी हो रही है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, रुकावट आ रही है, क्या करें? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के हर शुभ कार्यों में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे आप विवाह का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, विवाह के कार्यक्रम के दौरान परिवार में किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को चोट चपेट लग रही है, किसी प्रकार की अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाइए और बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कीजिए। ओम करकलित कपालः कुंडली दंड पाणी स्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतुसमय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। यह बटुक भैरव स्तोत्र है। इस बटुक भैरव स्तोत्र का अगर अपने शुभ कार्यों के पहले पाठ कर लिया जाए और बटुक भैरव की उपासना कर ली जाए तो शुभ कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। बटुक भैरव माता के प्रमुख द्वारपाल माने जाते हैं। माता जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल माने जाते हैं और बिना इनकी अनुमति के माता के दर्शन संभव नहीं होते। तो गाय को, काले कुत्ते को और कौवों को हर रोज कुछ खिलाने पर भी विघ्नों का शमन होता है, विघ्नों का समाधान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम आपको बता दें कि 2 ऐसे चमत्कारी स्तोत्र भी हैं जिनका पाठ करने से दूर हो जाएगी कर्ज की समस्या। कौन से हैं ये स्तोत्र, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। किस दिन इनका पाठ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस विधि के साथ करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और परिवार का पूरा सुख और सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी और आज आपके रिश्ते मिठास होंगे। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब ये जानते हैं कि अगर हम कर्ज में फंसे हुए हैं, आप कर्ज में फंसे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पंडित जी, कर्ज तो है, बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है, परेशान हो रहे हैं, कौन सा स्तोत्र ऐसा है जिसका हमें पाठ करना चाहिए, या फिर कौन सा उपाय ऐसा है जिसे करके हम अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके नारियल पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके हनुमान जी के मूर्ति के सामने उनके चरणों में रख करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ये क्या है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र? मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो नारियल पर चमेली के तेल और सिंदूर से स्वस्तिक बना करके हनुमान जी के श्री चरणों में नारियल चढ़ा करके और मंगल स्तोत्र का पाठ करने से निसंदेह कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 7 मंगलवार करने पर भी इसका चमत्कार देखने को मिलता है। नारियल वहीं पर छोड़ दें, उसे घर ले आने की कोशिश ना करें। अब दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, जो कलयुग में आजमाई हुई बात है, आपको बताएं, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता और एक तरह से उस समय के युग पुरुष माने जाते थे। एक बार उनके पुत्र को व्यावसायिक कारणों से नुकसान हुआ और वो कर्ज में डूब गए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनके दुखों को देखते हुए एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि बेटा, दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं और कर्ज से घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम गजेंद्र मोक्ष का आर्त भाव से पाठ करो, निश्चित रूप से कर्ज मुक्त हो जाओगे। पंडित मदन मोहन मालवीय का यह पत्र उनके बेटे के लिए वरदान साबित हुआ और उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ आर्तभाव से किया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो कर्ज मुक्त हुए। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग अज्ञानता बस कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष मुक्ति के लिए है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गजेंद्र मोक्ष मुक्ति के लिए तो है, लेकिन गजेंद्र मोक्ष संकटों के समन के लिए तत्काल प्रभावी है। अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप आर्त भाव से, दुखी मन से करते हैं और प्रभु को याद करते हैं तो निश्चित रूप से ये कमलापति भगवान श्री विष्णु जो हैं, ये आपके कर्जों का समापन कर ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को आमदनी के नए साधन मिलेंगे। वाहन खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। अगर आपका कोई न्यायालय में विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलने वाली है। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। मिथुन राशि का स्वामी बुध आज अपने राशि से व्यय भाव में है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी जाएगी। परिवार में आज तनाव का माहौल हो सकता है, लेकिन पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। परोपकार के अवसर भी मिलेंगे और आज आपको महालक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, इसलिए कि बुधाष्टमी पर्व है। आज महालक्ष्मी की पूजा यदि आप करते हैं तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आमदनी तो आपकी है लेकिन बचत नहीं हो पा रही, कमा रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे पैसा। कैसे रोकेंगे, कैसे जमा करेंगे? पंडित जी, बचत नहीं होती है, बहुत परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जितनी उनकी कमाई होती है उतना ही उनका खर्चा होता है, यहाँ तक कि कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वो अपने आप के लिए कैसे बचत करें, क्या करें ऐसी स्थिति में? देखिए, लक्ष्मी चंचला है और जन्म कुंडली में
जब द्वितीय और द्वादश भाव में पापग्रह होते हैं तो आदमी चाहे जितना कमा ले, लेकिन वो संचय नहीं कर पाता। और बड़प्पन इस बात में नहीं है कि आपने कितना कमाया, बड़प्पन इस बात में है कि आपने कितना बचाया। 25-25 वर्षों तक लोग नौकरी करने के बाद अगर नौकरी कभी छूट जाती है तो 2 महीने बाद कहते हैं कि पंडित जी अब घर का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। कितनी दुखद बात है ना कि 25 साल नौकरी करने के बाद, यहां तक कि रिटायरमेंट होने के बाद भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है। भारत का अर्थशास्त्र यही है कि यदि आप 1 रुपए कमाते हो तो कम से कम उसमें से 25 पैसे बचत करने की कोशिश करें। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में 1.25 पाव चमेली का फूल, 1 किलो दही, 1 जोड़ा जनेऊ आप अर्पित करें। कपूर से माता की आरती करें और कनक धारा स्तोत्र, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणहिता निगता गतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। कहने का आशय यह है, कनक धारा स्तोत्र के ये 18 मंत्रों का यदि विधि पूर्वक भाव विभोर होकर के पाठ किया जाए तो इसका जो भी व्यक्ति पाठ करेगा 3 वर्षों के अंदर उसके जीवन में सुवर्ण वर्षा, सोने की वर्षा अवश्य होगी। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, यह कपोल कल्पना नहीं है। जो हमारे दर्शक नित्य कनक धारा स्तोत्र का प्रातः और सायं पाठ करेंगे और महालक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापित हुआ ध्यान करते हुए पाठ करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कर्क राशि के जातकों के जीवन में धन लाभ की स्थिति बनेगी। आज आत्मविश्वास बढ़ने से मन भी प्रसन्न रहेगा और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। पिता से आज आपको सुख प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए सफेद वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आइए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को व्यवसाय में मनमांगी मुराद मिलेगी, अर्थात खूब फायदा होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और किस्मत थोड़ा सा आज आपके साथ छल कर सकती है, इसलिए आप कोई भी निर्णय सावधानी के साथ लें। आज कहीं से आपको धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, लेकिन आज आपको चाहिए कि ओम श्रीम श्रीय नमः, यह महालक्ष्मी का मंत्र है, इसका 1 माला जप आप जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़े इसी के साथ कन्या राशि की ओर जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना शत्रु बढ़ सकते हैं, दुश्मन बढ़ सकते हैं, परेशानी बढ़ सकती है। आज मित्रों के साथ विवाद होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार में फायदा होगा और अगर कोर्ट केस चल रही है तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। महंगाई के जमाने में अब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको ना तो करना है कोई खर्च, ना करने हैं किसी भी तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़े बड़े उपाय, ना ही काटते हैं किसी के चक्कर, ना ही करनी है उलझी हुई कोई ऐसी विधि जो आप समझ ना पाए। सिर्फ आपको करना है
कुछ खास स्तोत्रों का पाठ और करने हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ खास बेहद आसान और अचूक उपाय। कौन से हैं वो 10 चमत्कारी उपाय और कौन से हैं वो 10 चमत्कारी स्तोत्र, यही आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आपका मित्रों से सहयोग मिलेगा। परिवार का सुख और सहयोग आपके साथ आज बना रहेगा और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। वाहन खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय है। यदि आपका कोई न्यायालय में विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। परिवार का सुख और सहयोग भी आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना आप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज ग्रह गोचर की अनुकूलता न होने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। परिवार में आज तनाव का माहौल भी बना रह सकता है, लेकिन यदि आप पूजा पाठ में अपनी रुचि बना करके रखेंगे तो परोपकार का अवसर भी आपको मिलेगा और महालक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यवसाय से आपको खूब धन लाभ होगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ने से मन भी प्रसन्न रहेगा और विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। पिता से आज आपको सुख मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि सफेद वस्तुओं का दान आप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सिंह राशि के जातक व्यवसाय में खूब लाभ कमाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आज आपको चाहिए ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करें, एक माला। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। आपके गुस्से के कारण कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई मुसीबत आपके सामने आ सकती है। आज मित्रों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। कारोबार में मुनाफा की स्थिति बन रही है और कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय हासिल होगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि यदि शनि की साढ़े साती हमारे ऊपर चल रही है और ऐसे में हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तब इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शनि की साढ़े साती है, कैसे मुक्ति पाएं? देखिए, इस समय कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कन्या राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं और वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके ऊपर शनि की साढ़े साती है। कन्या राशि वालों के ऊपर 2 नवंबर 2014 तक साढ़े साती रहेगी और तुला राशि वालों के ऊपर 26 अक्टूबर 2017 तक साढ़े साती का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में आपको चाहिए कि कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनि मंदिर में यदि कोई पीपल का पेड़ लगा हुआ है या कहीं भी पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल आप जरूर जलाइए। और आपको कोई अगर शारीरिक बाधा भी हो तो 2 लौंग दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर से उतार करके उस दीपक में डाल दीजिए तो आपका रोग भी समाप्त होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें और अगर ये पाठ आपको कठिन लगता है तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी 108 बार जप करके आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शनि मृत्युंजय स्तोत्र का भी हर रोज पाठ करने से और गौशाला में जाकर के जौ का दान करने से भी लाभ मिलता है।
आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को नए वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कारोबार में आपको धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है और यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का चंद्रमा का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आमदनी तो होती है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तब क्या करें? देखिए, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के ज्योतिष शास्त्र में 2-3 कारण होते हैं। जैसे व्यय भाव का स्वामी आमदनी के स्थान में बैठ जाए, आमदनी और धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए, चंद्रमा निर्बल हो जाए, लग्नेश के साथ उसकी कोई स्थिति ना बने, चंद्रमा पाप पीड़ित हो जाए, अमावस्या का चंद्रमा हो जाए या सूर्य के साथ अधम योग बन जाए, तो धन से संबंधित परेशानी हर समय बनी रहती है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, उगते हुए सूरज को देखते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये आदित्य हृदय स्तोत्र वही है जिसका प्रभु श्री राम ने पाठ किया है। यह सूर्य की आराधना है, आदमी को आत्मविश्वास से लवरेज कर देता है और कोई भी काम दुनिया में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद असंभव नहीं लगता है, जिससे कमजोर भाग्य वाला व्यक्ति भी सुखी जीवन व्यतीत करता है। देखिए, ये मनुष्य का शरीर कर्म करने के लिए है। सारी कुछ चीजें ग्रहों के आधार पर होती हैं, यह सत्य है, लेकिन हम कर्म करके और उपायों को करके उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके हम अपने जीवन में आत्मविश्वास एवं अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं वृश्चिक राशि का, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार की मदद से बिगड़े काम भी बनेंगे। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और अगर आज आप वाहन खरीदना चाहें तो उसके लिए भी अनुकूल समय है। माता का सुख आपको मिलेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तब तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आज आपको चाहिए कि ओम विश्वमे नमः का एक माला जप अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कहीं से धन की प्राप्ति भी होगी और आज आपको मित्रों से फायदा मिलेगा। आपके बच्चों को आज थोड़ा कष्ट जरूर हो सकता है। आपको चाहिए कि महामृत्युंजय का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपको घर के वास्तु दोष से मुक्ति मिले, तब ऐसे में आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन से उपाय करें? देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और वास्तु दोष भी दूर हो, इसके लिए शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का दिव्य अभिषेक करना चाहिए और रावण ने जो शिवतांडव स्तोत्र कहा है, उस शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डम निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। ये शिवतांडव स्तोत्र का पाठ भगवान शिव की आराधना के बाद यदि इससे मंत्र पुष्पांजलि दी जाए तो घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और सारे कष्टों का निवारण भी होता है। पंडित से जानते हैं मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना है, किस स्तोत्र का पाठ करना है, पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली में यदि मांगलिक दोष है और इसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है
तो मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इसी क्रम में यदि संतान सुख की कमी है और संतान सुख चाहिए तो संतान गणपति स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से जहां मांगलिक दोष दूर होता है, वहीं गणपति स्तोत्र का पाठ करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक अगर जीवन में कुछ दिनों तक किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन सारे स्तोत्र, सारे उपाय करने के पहले एक बात आप मन में माने कि धर्म कोई चमत्कार नहीं है। धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको धीरे धीरे करने पर सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए धर्म का आश्रय, धर्म का अवलंबन श्रेष्ठ है और इसको पूरे मनोयोग के साथ करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मकर राशि का, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा, शुभ समाचार मिलेगा और आज कोई भी काम यदि आप प्रयास करेंगे तो उसमें छोटी मोटी रुकावट आ सकती है। रुकावट के बावजूद भी काम आपके बनेंगे और अपने स्वास्थ्य पर आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्रा करने के लिए समय अच्छा है और आज आपको धन लाभ भी हो सकता है। परीक्षा में सफलता मिलेगी, वहीं संतान का सुख भी प्राप्त होगा। महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मीन राशि के जातकों को कारोबार में उन्नति मिल सकती है और पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं और मित्रों से लाभ भी प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।